हेलो आया कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में द पर्सनल एमबीए बुक के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसका लेखक है जॉश काउफमैन। दोस्तों, इस बुक में लेखक लिखते हैं, कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसे लोग चाहते हैं, किसी अतिरिक्त आवश्यकता से ज़्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है, जो बस पूरी करने योग्य बन रही है। अगर आप कुछ टूटा हुआ पाते हैं जिसकी आप बहुत से लोगों के लिए मरम्मत कर सकते हैं, तो आपको सोने की खान मिल गई है। लेखक लिखते हैं, हर सफल व्यापार कोई ना कोई मूल्यवान चीज़ उत्पन्न करता है। संसार किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के अवसर से भरा पड़ा है। व्यवसाय के रूप में आपका काम उन चीज़ों को पहचानना है जो लोगों के पास पर्याप्त नहीं है, और फिर वे चीज़ उन्हें देने का तरीका खोजना है। आप जो मूल्य उत्पन्न करते हैं उसके कई अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा एक ही रहता है, किसी दूसरे के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना। मूल्य उत्पन्न किए बिना कोई व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता। आप दूसरों से तब तक पैसे नहीं ले सकते जब तक आप उसके बदले में देने के लिए कोई मूल्यवान चीज़ न हो। संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय वे हैं जो दूसरे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मूल्य उत्पन्न करते हैं। कुछ व्यवसाय बहुत से लोगों को थोड़ा मूल्य प्रदान करते हैं, फलते फूलते हैं, और बाकी सिर्फ कुछ लोगों को बहुत सारा मूल्य देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चाहे स्थिति जो भी हो, आप दूसरे लोगों के लिए जितना ज़्यादा सच्चा मूल्य उत्पन्न करते हैं, आप व्यवसाय उतना ही बेहतर होगा और उतने ही ज़्यादा समृद्ध बनेंगे। कोई मूल्यवान चीज़ बनाती और पहुंचाती है जिसे दूसरे लोग चाहते हैं या उसकी ज़रूरत होती है, एक ऐसे भाव पर जो चुकाने को इच्छुक रहते हैं, एक ऐसे तरीके से जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को, अपेक्षाओं को संतुष्ट करता है, ताकि व्यवसाय इतना मुनाफा कमा सके कि मालिक के लिए काम जारी रखना लाभप्रद हो। व्यवसाय एक दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया है जो पैसे कमाती है, बाकी हर चीज़ तो शौक है। मूल्य उत्पन्न करना यह पता लगाना कि लोगों को क्या ज़रूरत है या उनकी इच्छा क्या है, फिर इसे बनाना। मार्केटिंग, आपने जो बनाया उसके लिए ध्यान आकर्षित करना और मांग बनाना। बिक्री, संभावित ग्राहकों को भुगतान करने वाले ग्राहकों में बदलना, स्वाभाविक ग्राहकों को भुगतान करने वाले ग्राहकों में बदलना। मूल्य पहुंचाना, आपने जो वादा किया वह अपने ग्राहकों को देना और यह सुनिश्चित करना कि वे संतुष्ट हो जाएं। वित्त, काम जारी रखने और अपनी मेहनत को लाभप्रद बनाने के लिए पर्याप्त पैसा आना। यदि ये 5 चीज़ें सरल लगती हैं तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह वाकई ऐसी व्यवसाय रॉकेट है, विज्ञान नहीं है। यह किसी समस्या को पहचानने और इसे दोनों पक्षों के लाभ के लिए सुलझाने का तरीका खोजने की प्रक्रिया है। अगले अध्याय में राइटर लिखते हैं, आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान योग्यताएं। यह कहते न फिरे कि संसार आपको जीविका देने के लिए ऋणी है। संसार किसी तरह आपका ऋणी नहीं है, यह आपके पहले से मौजूद था। यदि आप व्यवसाय के रूप में अपने मूल्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो व्यवसाय के 5 हिस्सों से सीधे जुड़ी योग्यताओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। बाजार का लौह नियम, बाजार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट टीम या शानदार प्रोडक्ट्स किसी बुरे बाजार की भरपाई नहीं कर सकता। जो बाजार मौजूद ही नहीं है, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि आप कितने चतुर हैं। अगर आप कोई पार्टी दे, कोई भी न आए तो क्या होगा। व्यवसाय में यह सारे समय होता है। मशहूर और उर्वर आविष्कारक डीन कामेन ने बहुत ही चीज़ों का आविष्कार किया है, जिनमें स्टर्लिंग इंजन, विश्व का पहला इंसुलिन पंप और जल शुद्धिकरण उपकरण शामिल है। सेगवे पीटी को बनाने में उनका $100 मिलियन लगाएं। सेगवे 2 पहिए वाला खुद संतुलित होने वाला $5000 का स्कूटर था। डीन कामेन का दावा था कि सेगवे व्यक्तित्व यातायात में क्रांति कर देगा, उसी तरह जिस तरह कार ने घोड़ा गाड़ी की जगह ली थी। जब सेगवे को जनता ने 2002 में उपलब्ध कराया गया तो कंपनी को यह उम्मीद थी कि हर साल 50,000 यूनिट बिकेंगे। रोचक बात यह है कि 5 साल बाद
तक कंपनी कुल 23,000 यूनिट बेच पाई थी, शुरुआती लक्ष्य से 10% से भी कम। कंपनी के वित्तीय आंकड़े निजी है, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि अच्छे नहीं दिखते हैं। समस्या यह नहीं थी कि प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन खराब थी, सेगवे को बनाने लगी। प्रौद्योगिकी बहुत आधुनिक थी और लाभ महत्वपूर्ण थे। सेगवे कार का आरामदेह शहरी विकल्प था जो पर्यावरण के लिए हितकर था। समस्या यह थी कि बहुत कम लोग पैदल चलने, मोटरसाइकिल चलाने से इस हास्यास्पद दिखने वाले विकल्प पर $5,000 खर्च करना चाहते थे। जिस भारी बाजार की कामेन की उम्मीद थी वह मौजूद ही नहीं था। यह चीज़ नए व्यवसायों के साथ हर दिन होती है। यदि अस्तित्व को कायम रखने के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं है तो कोई भी व्यवसाय असफल हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ नीति यह है ऐसी चीज़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए जिन्हें लोग खरीदना चाहते हैं। जिस चीज़ को कोई भी न चाहता हो उसे बनाना एक बर्बादी है। बाजार शोध का मतलब है छलांग लगाने से पहले देख लो। जॉन मलिंग्स दी न्यू बिजनेस रोड टेस्ट जैसी पुस्तकें शुरुआत में ही लाभदायक बाजार को पहचानने में आपकी मदद कर सकती है और आपको नए अभियान की सफलता संभावनाओं को बढ़ा सकती है। फिर ऑथर लिखते हैं, बुनियादी मानव प्रेरणा, मानव आवश्यकताओं को समझना उन्हें पूरा करने की दिशा में आधा काम है। यदि आप एक सफल व्यवसाय बनाने जा रहे हैं तो इस बात की बुनियादी समझ उपयोगी होती है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं इस बारे में मास्लो की आवश्यकताओं का वर्गीकरण सबसे मशहूर सिद्धांत है, जिसे 1943 में वैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने बताया था। मास्लो का सिद्धांत यह है कि लोग जो चाहते हैं उसकी 5 सामान्य प्रगतिशील अवस्थाएं होती हैं: शारीरिक सुरक्षा, प्रेम, गौरव और आत्म वास्तविकरण। शारीरिक आवश्यकता मानव आवश्यकता के सबसे निचले स्तर पर है, जबकि आत्म वास्तविकरण सर्वोच्च स्तर पर है। मास्लो के वर्गीकरण में हर निचले स्तर की आवश्यकता पूरी होने के बाद किसी इंसान ज़्यादा ऊंची श्रेणी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यदि आपके पास पर्याप्त भोजन नहीं है या आपको कोई शारीरिक जोखिम है तो आप संभवतः इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि दूसरे लोग आपको कितना पसंद करते हैं या आप कितने व्यक्तित्व विकास का अनुभव कर सकते हैं। आपके पास ऐसी 5 बातें होनी चाहिए: हासिल करने की प्रेरणा, जुड़ने की प्रेरणा, सीखने की प्रेरणा, रक्षा करने की प्रेरणा और 5वीं है महसूस करने की प्रेरणा। फिर राइटर लिखते हैं, प्रतिष्ठा चाहता है जो समाज नलसाजी में उत्कृष्टता को तुच्छ गतिविधियों के रूप में तिरस्कार से देखता है और दर्शन को घटियापन को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि यह एक उन्नत गतिविधि है। उसके पास न तो अच्छी नलसाजी होगी, न ही अच्छा दर्शन होगा, न तो इसके पाइपों में, न ही इसके सिद्धांतों में दम होगा। बुनियादी मानवीय प्रबल प्रेरणाओं को समझने के लिए साथ साथ यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य समाजी प्राणी है। कई अन्य स्तनीय जीवों की तरह मनुष्य का विकास भी ओहदे की श्रेणियों में रहने वाले के लिए हुआ है, जो किसी समूह में शक्ति जिस पर बाद में बात की गई है। यह प्रस्थान संबंधित तुलनात्मक स्थान है। अब ऑथर लिखते हैं, किसी बाजार का आकलन करने के 10 तरीके। लोग प्रायः गलत चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सही चीज़ पर काम करना शायद कड़ी मेहनत करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने को सोच रहे हैं या किसी विद्यमान व्यवसाय या नए बाजार में विस्तार करने की सोच रहे हैं, छलांग लगाने से पहले थोड़ा शोध करना फ़ायदा होता है। किसी बाजार का आकलन करने के 10 तरीकों के नैपकिन के पीछे लिखने का तरीका बताया गया है, जिसे इस्तेमाल करके आप किसी संभावित बाजार के आकर्षण को पहचान सकते हैं। नीचे दिए गए 10 घटकों पर 0 से लेकर 10 के पैमाने का मूल्यांकन करें, जहां 0 बेहद अनाकर्षक
और 10 बेहद आकर्षक है। जब भी शंका हो अपने आकलन में रूढ़िवादी बने। तात्कालिकता, बाजार का आकार, दाम तय करने की क्षमता, ग्राहक हासिल करने की लागत, मूल्य पहुंचाने की लागत, पेशकश का अनूठापन, बाजार तक पहुंचाने की गति, शुरुआती निवेश, आगामी बिक्री संभावना, सदाबहार संभावना। फिर लेखक कुछ लिखते हैं, पैसे को देवता बनाएंगे तो यह आपको शैतान की तरह सताएगा। फिर लिखते हैं, जोशीले लोग अपने विश्वास का बल प्रदर्शित करते हैं जबकि विवेकपूर्ण लोग इसके आधार दिखाते हैं। नेक्स्ट है, मूल्य आंतरिक नहीं होता, यह चीज़ों में नहीं होता, यह हमारे भीतर होता है। यह वह तरीका है जिससे मनुष्य अपने परिवेश की परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट है, व्यवसाय वित्तीय विज्ञान नहीं है, यह तो इतना अच्छा प्रोडक्ट्स या सेवा उत्पन्न करने के बारे में है, उसके लिए लोग पैसे दें। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति महान बन सकता है क्योंकि हर व्यक्ति सेवा कर सकता है। नेक्स्ट है, जिस खुशी को बांटा नहीं जाता वह बचपन में ही मर जाती है। उसके बाद है, कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, मैं किसी ऐसे क्लब में नहीं रहना चाहूँगा जो मुझे सदस्य के रूप में स्वीकार कर ले। कम में खरीदे, ज़्यादा में बेचे। मैं मानव जाति के बारे में सबसे अच्छा सिद्धांत यह बता सकता हूँ कि इसमें 2 अलग अलग जातियाँ होती है, वे लोग जो उधार लेते हैं और वे लोग जो उधार देते हैं। मैं दाह संस्कार चाहता हूँ, मेरी राख का 10वां हिस्सा मेरे एजेंट को दिया जाएगा जैसा हमारे अनुबंध में लिखा गया है। जब तक आपके दिमाग में कोई विज्ञापन गीत बज रहा है, टेलीविज़न मुक्त नहीं है। पैसे की आवाज़ होती है लेकिन कर्ज की गूंज होती है। आप अपना पैसा देते हैं और अपना विकल्प चुनते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। इस बुक के हमने कुछ ही पार्ट को स्टार्टिंग के आप लोगों को बताया है। आप भी चाहेंगे तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से द पर्सनल MBA सर्च करके आप इसे बाय कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम धीरे धीरे करके इस बुक के सारी अध्याय को हम बताएंगे और इससे अच्छे तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।